हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आरआरबी आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो कि कल से शुरू है दोस्त, और जो कि 2 दिसंबर से जो कि शुरू है। और जितने भी मेरे दोस्त, चाहे आप आरपीएफ का एग्ज़ाम आरपीएफ एसआई का देने वाले हैं दोस्त, मैं आप सबको पहले बता देता हूं कि आरआरबी एएलपी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, सारा का सारा उसी तरीके से क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त। यकीन मानो दोस्त, इसी लेवल के साथ और ऐसे ही प्रश्न आपके आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यकीन मानना दोस्त, अगर आपको मज़ा ना आए इस वीडियो को देखने के बाद और आपके कल एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो मेरे को कहना। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त, ईमानदारी से, है ना। तो आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन आते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन दोस्त कि बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है। जो कि पहला क्वेश्चन आपके साइंस से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि बल्ब जो है सो किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पर जो ना मेरे दोस्त तो बल्ब काम करते हैं, ये आपको याद करके रखना है। जो कि बल्ब विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और इसे मुख्य रूप से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो विद्युत ऊर्जा है ना सो किस प्रकार से आपको परिवर्तन करता है। तो प्रकाश को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत ऊर्जा जो कि बल्ब करता है ना। तो आपको ये साइंस से आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बहुत पूछा जाता है कि जैसे कि स्पोर्ट से संबंधित जितने भी, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे उन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता, उनसे संबंधित ट्रॉफी, उनसे संबंधित शब्दावली आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्त। और जो कि क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरस्कार में एकल जो कि जीता है। तो राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीते हैं, जो कि सबसे अधिक। तो आपको ये याद रखना है दोस्त। इससे मैं आपको ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी 2024 का करंट अफेयर हुआ है, स्पोर्ट्स से संबंधित, नियुक्तियाँ से संबंधित, चाहे जितने भी इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। क्योंकि एएलपी में दोस्त कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें से 4 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का ना पूछा गया हो। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको स्पोर्ट से क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ करंट के लिए, ताकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि एएलपी में भी वैसा ही पूछा गया। राफेल नडाल ने टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीता है, जो कि इसके लिए राफेल नडाल को जाना जाता है। अगर पूछे उन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है तो 22 जो कि ग्रैंड स्लैम अभी तक उन्होंने जीत चुका है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम पूछे तो 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। जो कि अगर पूछे कि नोवाक जोकोविच के पास अगर पूछे 22 प्रमुख एकल खिताब का सर्वाधिक रिकॉर्ड है दोस्त। उसी प्रकार से आपके जैसे कि 4 ओपन आता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है, यूएस ओपन आता है, विंबलडन ओपन आता है और फ्रेंच ओपन आता है दोस्त। आपसे इन चारों ओपन से संबंधित जितने भी 2024 में कौन कौन से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से 2024 में कौन कौन खिताब जीता है मेल फीमेल में, उसी तरह से विंबलडन में पूछे कि मेल फीमेल ने कौन कौन सा खिताब जीता है, उसी तरह से पूछे फ्रेंच ओपन में कौन कौन सा खिताब जीता दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछे सबसे पुराना तो विंबलडन आ जाएगा 1888 में, है ना। ऑस्ट्रेलिया पूछे तो 1905 में। आपको ये याद रखना है दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है ना। अगला दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो सोनपुर का जो पशु मेला है ना दोस्त, सबसे बड़ा पशु मेला है। आपके एग्जाम में हमेशा याद रखना, नृत्य से संबंधित, महोत्सव से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित आपके एग्जाम में स्टैटिक का भर भर के क्वेश्चन आता है। आपको ये पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। भारत का अगर पूछे सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो सोनपुर पशु मेला, ठीक है। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो सोनपुर पशु मेला यह आयोजित होता है। और यह हर साल नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा एशिया का सबसे बड़ा जो कि पशु मेला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी फेस्टिवल से संबंधित और जितने भी मेला से संबंधित क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। जो कि अभी कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, जो कि 12 साल के बाद आयोजन होगा। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कुंभ मेला कितने साल में आयोजन होता है, कहाँ इस बार आयोजन हो जा रहा है, किन किन स्थानों पे कुंभ मेला आयोजित होता है। तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, ये 4 स्थानों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन पूछा ही आता है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है। तो आभासी और उल्टा।
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बनाई गई छवि होता है सो कौन सा होता है, तो आभासी और उल्टा। दोस्त आपके आरआरबी एएलपी में इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, चाहे साइंस से संबंधित, चाहे हिस्ट्री से संबंधित, चाहे पॉलिटी से संबंधित। तो उसी में से फिजिक्स का भी बहुत रोल अदा आपके एग्जाम में बनेगा, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन आया कि संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि सो किस प्रकार से, तो आभासी और उल्टा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनाने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा होता है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। उसी तरह से देखो दोस्त, निकट दृष्टि दोस्त, दूरदृष्टि दोस्त, इसमें किस लेंस का यानी कि निवारण करने के लिए लगाया जाता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण में। अगर पूछे दूरदृष्टि दोष के लिए उसका यानी कि क्या, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, सॉरी उत्तल लेंस का, तो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त आपके एग्जाम में जितने भी पर्वत से, चाहे जितने भी माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पूछ ले, भारत का सबसे केटू पूछ ले, अगर पूछे कंचनजंगा, इनकी जितने भी ऊंचाई है उसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उनमें से एक पूछे कि श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है, तो धौलागिरी, जो कि नेपाल हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है ना, कि नेपाल जो हिमालय की धौलागिरी पर्वत में श्रृंखला में स्थित है। जितने भी आप सबसे रिक्वेस्ट है उनसे संबंधित ऊंचाई, उनसे संबंधित जो कि जिस देश की सबसे यानी कि सर्वोच्च, जो कि मतलब जैसे कि झारखंड का भी मान लीजिए क्या है, पारसनाथ है, उसी प्रकार से पूछ लेगा कि नेपाल का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है। उसी तरह से देश वाला भी क्वेश्चन आता है कि इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दोस्त, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अगर पूछे नए महानिदेशक कौन बने, तो अमृत मोहन प्रसाद। दोस्त मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त कल आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी आपके पास समय है, जितने भी नियुक्तियां 2024 में हुआ है, मैंने वीडियो बनाया इसी चैनल पर है, आप जाके पढ़िएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नियुक्तियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, भर भर के एलपी में पूछा गया, आपके एग्जाम में भी नियुक्तियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन मैंने आज भी लाया है, सीमा सशस्त्र बल जो एसएसबी के महानिदेशक, जो कि एएलपी 2024 में पूछा गया, वही आज मैं फिर लाया हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। अगर पूछे कि अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने और वे उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा, जो कि आईपीएस के अधिकारी के रूप में बने थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर से संबंधित नियुक्ति आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने कहा ना दोस्त, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। उसमें से एक और क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम। दोस्त यकीन मानना, 36वां जो राष्ट्रीय गेम, 37वां राष्ट्रीय गेम कहाँ आयोजन हुआ, किस देश ने, किस राज्य ने जीता, किस राज्य उपविजेता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नहीं कि आपके आरपीएफ में क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो दुर्गा सिंह ने तोड़ा है। जो कि इसमें बहुत सारा मैंने डिटेल लेकर आया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँ तो टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि वीवीएस लक्ष्मण का आत्मकथा कौन है, तो 281 एंड बियॉन्ड, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बुक एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इसी चैनल पर बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बना के डाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया 2 से 3 बार। आप जाके पढ़ के देखिएगा दोस्त, बहुत बार मजा आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 281 एंड बियॉन्ड नामक कहानी की पुस्तक सह लेखन किया गया वीवीएस लक्ष्मण, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर है, ठीक है। अगर पूछे वीवीएस लक्ष्मण कौन थे, तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर के रूप में रहा था, और जिन्होंने आने की 281 बियॉन्ड, जो कि उन्होंने आत्मकथा लिखा था। अच्छा दोस्त, अगर पूछे कि 2024, जो कि अगला क्वेश्चन है कि 2024 में अर्जुन अवार्ड में से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैंने कहा ना दोस्त, करंट अफेयर से जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और पूछा भी जा रहा है। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, आपके आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अगर पूछे कि अर्जुन अवार्ड कब से शुरुआत हुआ तो 1961 में शुरुआत हुआ था। अगर पूछे इसमें पुरस्कार राशि कितना तो 15 लाख दिया जाता है, ठीक है, 15 लाख दिया जाता है। अगर इसकी पूछे कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत तो 1961 के द्वारा पुरस्कार दिया जाना लगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगर पूछे कि अर्जुन अवार्ड 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्त, नारकोटिक्स ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछा था तो दिनेश बौद्ध इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके आरपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार से नियुक्तियों से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि नारकोटिक्स जो ब्यूरो है ना, उनका वर्तमान में अध्यक्ष पूछा था तो दिनेश बौद्ध आ जाएगा। अच्छा, नारकोटिक्स ब्यूरो का काम क्या होता है? नारकोटिक ब्यूरो का काम होता है कि जो अफीम उत्पादन और व्यापार को रोकना और वैध सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना, ये नारकोटिक्स ब्यूरो का काम है ना। मुख्यतः पूछे तो अफीम जो उत्पादन होता है ना और व्यापार को रोक रखना, जो अफीम उत्पादन के व्यापारों को रोक करके और वैध सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए जो लाइसेंस जारी करता है ना, उसी को नारकोटिक्स ब्यूरो कहते हैं। और उनका अध्यक्ष का नाम पूछा था जो कि दिनेश बौद्ध हुआ है। अगला दोस्त क्वेश्चन है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। 1951 से लेकर इसका 56 तक कार्यकाल के रूप में रहा था, ठीक है। 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा था और पहले लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्त आपसे क्वेश्चन एक आता है कि लोकसभा ऐसे अध्यक्ष का नाम बताए जिसका कार्यकाल रहते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके आरपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिसका कार्यकाल रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो नीलम संजीव रेड्डी आपको याद करके जाना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पूछे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे 1952 से 56 के बीच में भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहा था। अच्छा, लोकसभा पूछे कि कितने आर्टिकल में, तो 81 के तहत लोकसभा की संरचना है। अच्छा, लोकसभा पूछे कि मंत्रिमंडल का सबसे जो नीच सदन होता है लोकसभा, उसे निम्न सदन कहते हैं ना। वहीं पूछे राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो ये आपको याद करके रखना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला दोस्त, चांग जो लोक नृत्य है ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान के नागालैंड। दोस्त दो ऑप्शन दिया था, राजस्थान या नागालैंड, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन दे आप ये अपना अनुसार, जो कि ऑप्शन के अनुसार आप आंसर मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि चांग लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड या राजस्थान, जो आपको ऑप्शन मिले। वहीं अगर पूछे नागालैंड से हॉर्नबिल उत्सव, बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि हॉर्नबिल कहाँ का मनाया जाता है? तो नागालैंड का। अच्छा, राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रकार से नृत्य, तो कि दोस्त आपके एग्जाम में बहुत बार राजस्थान से पूछा जाता है, जैसे कि पनिहारी, फूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमर, सुईसिनी, घूमर, तेरहताली, जिंदाद, कठपुतली, भवे, जितने भी मैंने आपको राजस्थान से नृत्य कहा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर पूछे कि कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ छऊ भी अगर पूछे कि इसको भी कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। तो जितने भी यूनेस्को से संबंधित जितने भी हेरिटेज साइट है, चाहे कालबेलिया, चाहे छऊ, चाहे जितने भी अभी लैंग्वेज जितने भी शामिल है, तो ये भी आपको याद रखना। अभी वर्तमान में 11 जो कि शास्त्रीय लैंग्वेज के रूप में शामिल है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कोयले की खराब होने वाली किस्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पीट। जो पीट है ना, सो कोयले की खराब होने वाली सबसे खराब किस्म है। अगर पूछे कोयले की कितने प्रकार है? 4 प्रकार के, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक हटा देगा, बोले इसमें से कौन नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि एमटीएस में इस बार दोस्त बहुत क्वेश्चन इस तरह आया था जो कि न्यूमेरिकल से आया था। जैसे कि मान लीजिए पूछ सकता था डीएनए से क्वेश्चन दे दिया, उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको एक ठो नहीं बोलता है कि इसमें से कौन सा गलत है। आप अगर पढ़ के गए हैं तो आपको आंसर मारना, नहीं है तो नहीं आप कर सकते थे। उसी प्रकार से कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। उसमें से सबसे खराब वाली किस्म कौन सा है? तो पीट है, आपको याद रखना है। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, ठीक है।
और ये सभी को पता होगा कि जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया होगा। ऐसे कोई मेरा दोस्त ना हो जिसको पता नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जे थॉम्सन ने खोज किया, लेकिन कब किया था? 1897 में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किया है ना। जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों की विशेषताओं पर शोध करते हुए 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया। ये आपको याद होगा कि जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया? तो 1857 में। अच्छा, वही पूछे कि चैडविक ने केवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1 साल पहले न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। अगर पूछे 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया। दोस्त यकीन मानना, क्वेश्चन तो हर किसी को पता है कि बताओ चैडविक ने किसको खोज किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉम्सन ने किया था। लेकिन मेन मैटर तो ये फंसता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ? 1897 में। आपको ये याद रखना है। अगर पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ? तो 1932 में हुआ। ये याद रखना सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चा एग्जाम में नहीं कर पाता है। 1968 में भरतनाट्यम से संबंधित जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका आंसर आ जाएगा वैजंती माला को। 1968 में भरतनाट्यम से संबंधित। दोस्त यकीन माना, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में अभी तक 8 हैं। ठीक है, 8 के शास्त्रीय नृत्य संबंधित उनसे राज्य, उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित नृत्यांगना और उनसे संबंधित किस किस कलाकार को किस किस साल उसको चाहे पद्म विभूषण, चाहे पद्म श्री, चाहे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, और भारत रत्न, इन सब से कब कब उसे सम्मानित किया गया। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और सारा का सारा एलपी में क्वेश्चन जो पूछा गया और उससे रिलेटेड आपकी आरपी में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन लाया गया हूँ, ताकि आपको एनालिसिस करा सकूँ और ताकि आपको एक मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाह, खेला खत्म हो गया।